जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं भी आप भेज रहे हैं। तो जो आप भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर राधा रानी आपको दे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो देखते हैं आज का जो चैनल मैसेज है वो है आपको। देखिए, आपने उनका घमंड तोड़ा है जो आपको बहुत छोटा समझते थे। ठीक है, टूट चुका है उनका घमंड जो आपको बहुत ही ज्यादा छोटा समझते थे। तो देखते हैं क्या उनका घमंड टूटा है। मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर है 9350873917। तो किसका घमंड टूटा है? घमंड तो उनका टूटा है जो आपको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करवाते थे हर बात पे, है ना। तो क्या है उनकी अभी करंट एनर्जी, अभी कैसा लग रहा है उनको? देखो, बहुत तगड़ा घमंड उनका टूटा है। आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसी भी आपके ऊपर ऐसा भी कुछ किया है उन्होंने, ठीक है, ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं आपको बर्बाद करने के लिए, पर अब सब उन्हीं के पास वापस जा चुका है। ये बहुत थर्ड पार्टी जस्टिस न्याय, ये कार्ड देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो लोग हैं और ये कार्ड आए हैं। ठीक है, तो ये कार्ड मैं पहले ले लेती हूँ। जो कार्ड भगवान ने, ईश्वर ने आपको पहले ही दिखाए हैं। कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिश्ते में, है ना। उन्होंने आपको कोई कसरें नहीं छोड़ी है बर्बाद करने में। ठीक है, उन्होंने हर तरफ से, चारों तरफ से आपको बर्बाद करने में कोई कसर कसर नहीं छोड़ी है। तो अब उनका जो घमंड है वो टूट चुका है। अब वो जो भी उन्होंने आपके साथ किया है ना, सब बैकफायर हो रहा है, उन्हीं के पास जा रहा है। अब वो इस हालत में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब आपको न्याय मिलना स्टार्ट हो गया है। और उनका तो अब क्या हाल है ये आप देख ही रहे हो, पहले ही कार्ड आए हैं। तो उनका घमंड पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से वो खुद भी टूट चुके हैं। अब वो सो भी नहीं पाते हैं रात को, इतनी ज़्यादा उनको इतनी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि आपने ऐसा घमंड तोड़ा है उनका। आप एक ऐसी, आपने बुद्धि से, दिमाग से आपने घमंड तोड़ा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि मुझे कैसे इन लोगों को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। ठीक है, आपको बहुत छोटे में लेते थे लोग, बहुत ही ज़्यादा छोटे में। तो आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, आप एक हीलर हो, एक गुरु हो, आप समाज सेवा करते हो, दूसरों की मदद आप करते हो। तो अब आपको देख कर ना उन लोगों का बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या उन लोगों को हो रही है, परेशान हो रहे हो। ठीक है, और अब देखिए, अब आप डरते भी नहीं हैं। अब आप जो भी बात करते हैं ना, क्लियर बात करते हैं, और इससे भी उनका घमंड टूट चुका है। पहले वो आपके साथ ऐसा करते थे, जो उन्होंने बोला वो आपको करना होता था, जो वो बोलेंगे वही आपको करना होता था। एक डर आपके अंदर बिठाया था उन्होंने। तो अब वो डर, आपने देखिए, आपने कभी किसी का अपमान नहीं किया, क्योंकि आप बहुत समझदार इंसान हो, बहुत समझदार हो। किसी ने अगर आपके साथ गलत भी किया तो आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि हाँ, उनका कुछ नुकसान हो या उनको कोई प्रॉब्लम हो। पर अब आप बिल्कुल निडर हो गए हैं, डर आपका भाग चुका है। अब आप बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। आपने वही दिया जो आपको मिला, मतलब इन लोगों ने तो आपको हमेशा, जो कार्ड पहले गिर आए थे ना, इन लोगों ने हमेशा ही आपको ऐसे बंधनों में रखा, ऐसे ही परेशान रखा, बहुत ज़्यादा। ये एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ये, है ना, इनको दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। पर आपने फिर भी प्यार ही दिया, ठीक है। अब आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका जो एक अलग ही, जो आपकी जो शुरुआत हुई है, उसको देख के ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक
बहुत बड़ी बात है आपके लिए, सच में आपने बहुत कुछ ऐसा आपने पा लिया है कि अब ये लोग आपको आपको देख के बहुत ये खुद छोटा महसूस कर रहे हैं, ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि हुआ तो हुआ कैसे। अब इनको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अब ये आपको बर्बाद करने के लिए कोई इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई कसरें नहीं छोड़ी आपको बर्बाद करने में। कोई भी कसरें इन्होंने नहीं छोड़ी है आपको बर्बाद करने में। और देखिए ये भी कार्ड है ना, कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है इन्होंने कि आपको बर्बाद कैसे किया जाए, आपका धन कैसे बर्बाद किया जाए, आपके पास जो कुछ भी हो कैसे बर्बाद हो, ये इन इन लोगों ने पूरी ट्राई की थी। ठीक है, तो अब इनका घमंड चूर चूर हो चुका है। ये अब फिर से वहीं भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं जहाँ ये गंदे काली करतूतें क्रियाएं करते थे, है ना, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करवाने, कुछ भी करना है ना, जो भी गलत चीज़ें। तो अब ये फिर से खुद भागने लगे हैं अब अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो जो चीज़ें इन्होंने दूसरों के लिए की थी वो सब इनके पास जा रही है। परेशान हो रहे हैं, इनको नुकसान शुरू हो चुका है। इनका भी वैसा ही पैसा बर्बाद हो रहा है जैसा आपका हुआ है। इन्होंने आपका पैसा बर्बाद करने के लिए बहुत सारी कुछ ऐसे कांड किए थे आपके रास्तों में। इन्होंने देखिए आपके रास्तों में इन्होंने हमेशा ही रुकावटें डाली हैं, हमेशा ही रुकावटें डाली हैं। जबकि आप एक ऐसे इंसान हो, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप ऐसे किसी से आप कम नहीं थे, पर इन्होंने आपको हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश की है, हमेशा ही छोटा समझने की कोशिश की है और आपके रास्ते में हर वक्त इन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की है। पर अब आपका बदला हुआ ये जो चेहरा देख के ना ये डर गए हैं, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा चुस्त और तेज हो गए हैं। अब आप चारों तरफ नज़र रखते हैं, अब आप वैसे भोले नहीं रहे जैसे आप पहले थे। आपका जो भोलेपन का इन्होंने फ़ायदा उठाया है ना, अब ये डर गए हैं आपसे, क्योंकि आप पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और आप बिल्कुल डरते भी नहीं हैं। चारों तरफ आपकी नज़र रहती है कि कौन अब क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप पा चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक शक्ति आपको मिल चुकी है, माँ की पावर आपकी ने जिस जिस भी इष्ट की आपने अपने भक्ति की है उनकी पावर आपको मिल चुकी है। और एक हीलर आप बन चुके हैं, एक बहुत शक्तिशाली, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, सच में आपको बहुत ज़बरदस्त ऐसी शक्ति मिली है। अब उस शक्ति को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि भाई ये तो हुआ तो कैसे हुआ। तो ये जो थे आपको नीचा दिखाने वाले, इनका तो आपने घमंड सच में ही चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है इनका घमंड। अब इनको परेशानी हो रही है इन्हीं का पैसा। अब देखिए जब हम इन्होंने पूरी कोशिश ये की थी कि कहीं कहीं ना कहीं से आपकी बर्बादी हो, और आपकी हुई भी, बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान आपने झेला है। पर अब समय बदल चुका है, अब इन्हीं का समय ऐसा आ चुका है जैसे इन्होंने दूसरों के लिए किया था। ठीक है, बहुत बुरी तरह से अब ये परेशान हो रहे हैं, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि जाएं तो कहाँ जाएं। सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, इनकी इनकी सोच दिन रात सोचते रहते हैं पैसे के बारे में, क्योंकि इनकी पैसे की जो है वो अब कम होने शुरू होगी है। इनका बर्बाद होगा पैसा जैसे इन्होंने दूसरे का किया था। तो अब और आपके पास बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अब आप ग्रोथ करने लगे हैं, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ होने लगी है। अब आप पैसे के बारे में आप सेविंग करने शुरू आपकी हुई है। ठीक है, आपके पास अब सब कुछ चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपने हासिल कर ली है। तो ये अब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनका घमंड तो आपने सच में तोड़ दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो एक आपने ये जो भी पाया है ना, ये आपको ईश्वर ने दिया है। देख रहे हो आप, आपको ईश्वर ने दिया है एक भक्ति जो आपने की है, एक एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, आप हमेशा बैलेंस बना के चलने वाले इंसान हो। दूसरा, आपने ये जो खुद ये जो अभी आपने इनका घमंड ऐसे ही चूर चूर नहीं हुआ है, क्योंकि आपने ये जो कुछ भी पाया है आपने खुद पाया, अपनी मेहनत से पाया। ठीक है, आपने इतनी मेहनत, कमर तोड़ मेहनत आपने की है। ठीक है, और आपने सब चीज़ों में एक देखिए मैजिशियन का कार्ड है, आपने एक्शन में आके मतलब कुछ टाइम तो आप ऐसे रहे हैं कि आप डर डर के, उसके बाद जो आपने आगे मेहनत की है, आपने स्टेप उठाए हैं, आपने मेहनत
मेहनत के साथ साथ आपने ईश्वर को भी पाया है, ठीक है, अपने ज्ञान को पाया है। तो उसकी वजह से आज आपने इन लोगों का घमंड सच में तोड़ दिया है। अब पहले ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब आपके भीतर वो पावर आ चुकी है। पर आपने देखिए कभी भी हमने वैसे नहीं बनना है। हाँ, मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ। आपको अगर आपने पाया है, आपके पास सब कुछ है, तो आपने उन लोगों की तरह नहीं बनना है जैसे वो लोग थे। ईश्वर ने आपको दिया है तो आपको देखिए दोनों कार्ड कैसे हैं। आपको अहंकार घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक डाउन टू अर्थ इंसान बन के रहना है, ज़मीन से जुड़े हुए बनकर आपको रहना है, और ऐसे आप हो, ठीक है। आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है और देंगे भी। मैं बोला आपको इतना देने वाले हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। आने वाले जो साल है ना, इनमें जो भी आपने ये कष्ट और दुख झेले हैं ना, ये सब खत्म होंगे। और अब आपकी जो आने वाला जीवन है उसमें आपने जो खुद अपनी मेहनत से, ये किसी का दिया हुआ ही नहीं है, आपकी मेहनत है, आपका कर्म है, और आपके कर्मों के हिसाब ने भगवान ने आपको दिया है। तो आपको किस अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जिसने किया उसको करने दो। हाँ, आपकी एक सादगी, देखिए आपकी एक सादगी से, आप एक सादे इंसान हो, आपके पास सब कुछ होते हुए आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो, और उसी को देख के ये लोग परेशान हैं। इन लोगों का घमंड आपने इस चीज़ से भी तोड़ा है। अगर किसी के पास, देखिए सबके पास ज़रूरी नहीं है धन ही इकट्ठा हो गया या बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो, नहीं। आपकी सादगी, आपकी शांति और आपके एक अच्छा इंसान होने की वजह से भी आपने इनका घमंड चूर-चूर कर दिया है। टूट चुका है इनका घमंड अब, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि आपका आपका ये जो बदलाव जो आया है, ये कैसे आया? ये ऐसे आया क्योंकि आपने अपनी लाइफ को आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ठीक है? ज़ीरो से आपने अपनी लाइफ को शुरू किया। हाँ, इन लोगों ने जितनी मर्ज़ी आपको दुःख दिए, आपने अपनी लाइफ को ज़ीरो से शुरू किया और ज़ीरो से आप हीरो बने, ठीक है? आपने दूसरों में बैलेंस लेके आए, आप दूसरों की मदद की आपने। ऐसे शातिर लोग भले ही चाहे आपकी लाइफ में रहें, पर आपने दूसरों की मदद भी की, बैलेंस भी बनाया, भक्ति भी की, अपना घर परिवार भी देखा। 6 नंबर का कार्ड है, आपने सब कुछ किया है खुद, ठीक है? एक नई जो शुरुआत आपने की थी, उसमें आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और आज उस नई शुरुआत की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक तसल्ली हुई है आपको, ठीक है? कि हाँ, मैंने कुछ तो किया है, क्योंकि आपके पास जो-जो दिया भगवान ने ना, जो-जो आपके पास अपॉर्च्युनिटियाँ आती गई, उसके ऊपर आप मेहनत करते गए। आपने बिल्कुल आलस नहीं किया है, आपने आज का काम कल पर नहीं छोड़ा है, ठीक है? ये हमें करना चाहिए। जो अपॉर्च्युनिटी हमारे पास आती है तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी मत सोचो कि नहीं कल कर देंगे। कल किसी ने नहीं देखा, और आज जो टाइम है वो कल नहीं, वैसा वाला समय कल नहीं होगा। तो आज ही कर दो। जो अगर आपके पास कुछ अच्छे ऑफ़र आ रहे हैं, अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही हैं, तो उनको अपने हाथ से जाने मत दो। तो ये आपने किया है। जो-जो आपके पास आता गया, आप उसमें अपना कर्म करते गए, मेहनत करते गए, और आज आपको ईश्वर ने आपके कर्मों का इतना अच्छा फल दिया है। सच में शनिदेव भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आपको इतना अच्छा फल दिया है कि अब आप बहुत बहुत सक्सेस, देखिए आपने अब सक्सेस पा लिया है। किसी भी चीज़ में देख लो, चाहे आपको अगर कुछ भी नहीं है ना आपके पास, तो एक ऐसी चीज़ है ना आपके पास, एक तसल्ली है ना, एक एक खुशी है आपके पास कि चल अब मैं खुश हूँ, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। अब भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, ईश्वर आपके हर वक़्त साथ हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपको देख के ना लोग भी, देखिए एक लोग भी आपको देख के सीख रहे हैं कुछ, ठीक है? आप बहुत बड़े एक क्रिएटर हो, आप कुछ भी, अब ऐसा नॉलेज है आपके पास, ऐसी समझ है, ऐसा ज्ञान है, और ईश्वर की इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा शक्ति ईश्वर ने भी आपके ऊपर लगा दी है ना, कि अब आप बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आगे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा है। तो इन लोगों का, ये लोग रुक गए हैं, अब इनको समझ आ गए हैं ये शातिर लोग, अब ये लोग ना बंध चुके हैं, अपने ही किए हुए कर्मों से बंध चुके हैं ये। इन्होंने अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जो दूसरों को सताता है, दूसरों को रुलाता है, दूसरों को ऐसे हराने की कोशिश करता है ना, अपनी शातिर दिमाग से, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये स्टक हो चुके हैं, रुक चुका है अब इनका।
अपने ही किए हुए कर्मों से बंध चुके हैं ये, इन्होंने जो गलत कर्म किए हैं उन्हीं से बंध चुके हैं ये, परेशान हो चुके हैं। आपको ऐसे रुलाया है इन्होंने मिल के, ठीक है, मिल के रुलाया है। ये कोई ऐसा एक ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिंगल भी नहीं है ये मिल के रुलाया है आपको। जैसे एक ग्रुप बन जाता है ना, फिर रुलाना सताना, ये वाला आपके साथ हुआ है। तो अब इन लोगों को आपने, इनका घमंड आपने तोड़ दिया है और इनका घमंड टूट चुका है। और अब देख लेते हैं देखिए आपको आज, देखिए आपको पूरी डिटेल दे दी भगवान ने, कार्ड भी ऐसे ही कि अब आपको उन लोगों का पूरा एक लेखा जोखा जो था ना उनके खाते में, जो भगवान ने लिखा है वो सब आपको पता लगने वाला है। अब ऐसी कंडीशन में हैं वो लोग, आपको पता होगा, और नहीं है तो लगने वाला है पता, क्योंकि उनका घमंड आपने चूर चूर कर दिया है। आपका हार्ट, जो आपके दिल को उन्होंने तोड़ा था, अब वैसे ही दुखी वो भी हो रहे हैं। कभी किसी को, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए बेवजह, है ना। अब वो बहुत ज़्यादा, देखिए अब वो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा आपकी लाइफ चल रही है, तो वो लोग उसको देख के भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, आपने वो पाया है जो आपने शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो ये चीज़ें अब वो समझ में नहीं उनको पा रहा है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब आगे स्टेप बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आपने सारे ही उनकी तरफ से जो भी चीज़ें आती थी ना, अब आपने सारे ही दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते, आप उनको इग्नोर करना आपने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने अच्छे कर्मों के बारे में सोचते हैं, और मुझे आगे क्या करना है, आप सिर्फ यही सोचते हैं और आप कुछ भी नहीं सोचते। और आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखिए एक ऐसा एक, आप एक ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं जिससे अगर अभी आपको सफलता नहीं मिली ना, तो एक टाइम देखना आप इतनी ज़्यादा शाइन करोगे, इतना ज़्यादा चमकोगे आप, कि वो लोग और भी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। तो आप अपना काम करते जाइए, रुकना नहीं है, ठीक है। और आपकी इस चमक को देख के भी वो दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं, वो थक गए, हार गए हैं, है ना। उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा बनते थे वो, है ना, कि बस हम ही हैं जो भी हैं। आपको हमेशा ही उन्होंने दर्द, दुख और एक नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो अब वो थक के बैठ गए, हार चुके हैं वो, क्योंकि उनका माइंड अब क्लियर हो गया है कि अब आप वो नहीं रहे जो थे। आप सच में बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। और ये भी नहीं कि आपने कुछ गलत किया, आपने अपने काम पे ध्यान दिया, आपने ईश्वर को ही पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, और आज ईश्वर ने आपको एक ऐसा इंसान बना दिया है कि आपने बड़े बड़े जो आपके हेटर थे, आपके दुश्मन थे, उनका घमंड आपने तोड़ दिया है। आप पूरी तरह से आप पूरी तरह से अपने अंदर ही देखिए, आप पूरी तरह से, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आप खो गए हैं, आप खो गए हैं, अपने लिए खो गए हैं आप, ईश्वर ईश्वर के लिए खो गए आप। अब आप दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं कि क्या, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं। इसी चीज़ से भी उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ वो देख रहे हैं ना, जिससे वो बैठे हुए हैं, अकेला बैठ के भी वो सोचते हैं कि भाई ये इंसान इस इंसान ने हमारा घमंड सच में ही तोड़ दिया। उनको खुद भी लग रहा है, क्योंकि लक अब आपके साथ है, भाग्य अब आपका साथ दे रहा है, और ये सोचते ही रह जाएंगे। अब भाग्य पलट चुका है, समय एक सा नहीं रहता है। तो इन लोगों ने आपको तोड़ने की, मरोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, सताने की कोशिश की है, क्योंकि अब आप पॉजिटिव सोचते हैं। अब आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ। पहले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, इसलिए क्योंकि आपके साथ चीज़ें भी ऐसी होती थी, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसी, ऐसा कुछ आपके साथ किया था, है ना, जो भी था, जिस वजह से आप हमेशा ही नेगेटिव सोचते थे। और जब हमारे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है ना, कोई ऐसी स्पेल वर्क हमारे ऊपर किए जाते हैं, कोई तंत्र मंत्र किए जाते हैं, तो हमारा सच में ही हम लोग सही सोच ही नहीं पाते। तो अब वो चीज़ें जा चुकी हैं आपके भीतर, पॉजिटिविटी आ चुकी है, और आई है आपके आपके कर्म से आई है, ठीक है, आपने अच्छे कर्म किए हैं। और अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अब आप उनके सामने, वो अब आपके सामने टिक भी नहीं सकते।
अब वो आपके सामने टिकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। और देखिए अब आप खुद को सेल्फ लव, अब आप ना खुद को भी प्यार करने लगे हैं, खुद के बारे में सोचने लगे हैं। अब आप, मैंने बोला था ना पहले भी कि अब आपने वो सब कुछ छोड़ दिया है। पहले आप सोचते थे हाय इसको अगर ये नहीं करूँ तो ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, यही सोच सोच के आपने अपनी लाइफ आधी तो बर्बाद कर दी। पर अब आप ऐसा नहीं करते। अब आप जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, अपने लिए भी सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा कर्म करते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप दूसरों का गलत या कुछ ऐसा, आप दूसरों की मदद भी करते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आप दूसरों की हेल्प करते हैं। पर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अब आपके साथ आपका ट्रस्ट बढ़ा है, आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ बदल रही है और बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आ चुका है। तो उस चेंज को देख के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई इसके जीवन में इतना भारी चेंज कैसे आ गया। ठीक है, अब आपको सिचुएशन को संभालना कैसे है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब आप घबराते नहीं हैं। एक बहुत बड़ा डर आपके भीतर से जा चुका है, एक टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप पहले रहते थे, अब आपको वो टेंशनें भी आपने बिल्कुल कट कर दी हैं। ठीक है, आप खुद को, आप रियलिटी को कैसे देखना है, अब आप रियलिटी देखने लगे हैं, पहले आप देखते नहीं थे। सच क्या है ये आप देखते नहीं थे, है ना। जो भी है जैसा जिसने कहा आप चुपचाप अपना मान जाते थे, पर अब आप पहले सच्चाई को देखते हैं फिर आप आगे कदम बढ़ाते हैं। देखिए लास्ट में कार्ड आपके लिए आया है, बहुत जल्दी आपका भाग्य बदल रहा है और जिसने भी आपके दिल तोड़े हैं, आपको दुख दिए हैं, सताया है, परेशान किया है, वो भी ऐसा ही परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपका चेंज हो चुका है, उनके कर्मों का फल उनको मिलने लग गया है जो उन्होंने खराब कर्म किए हैं, और जो आपने अच्छे कर्म किए हैं अब उनका फल आपको बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से मिलने लग गया है। ठीक है, तो अपना जो अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और आप एक स्टार हो, ठीक है, आपको बैलेंस बनाना आ गया है और इसी बात से वो लोग चिढ़ रहे हैं और आपने उनका घमंड तोड़ दिया है। राधे राधे।